हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल से जुड़े हुए जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी सदस्य हैं, वो सभी सदस्यों को इजी क्लासेज हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है एवं उनके उज्जवल भविष्य का कामना करता है। तो दोस्तों, जिंदगी एक अजीब खेल है। जो इसे खेलना जानता है वही सिकंदर है, और जो नहीं खेलना जानता है उसके साथ ज़िंदगी कैसा गेम खेलता है वो आपको भी पता है, सबको पता है। बताने की कोई विशेष ज़रूरत नहीं है। जहाँ से मैंने चलना शुरू किया था, आज फिर से मैं उसी स्टेज पर हूँ। मैंने YouTube को बहुत दिन से टाइम नहीं दे पा रहा था, किसी भी टाइप का पोस्ट, किसी भी टाइप का वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, और मैं अपने सभी मेंबर से बहुत ज़्यादा दूर रहा। इसके लिए मैं सभी अपने मेंबर से, सभी सदस्यों से क्षमा चाहता हूँ। अब कभी भी इस टाइप का गलती नहीं होगा। हमेशा न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ एवं पढ़ाई से रिलेटेड जितने भी बातें होंगे, हमेशा आप सभी के बीच में आकर के प्रोवाइड करता रहूँगा। एक बार आप हम पर ट्रस्ट कर सकते हैं। अब ऐसा गलती हमसे कभी भी फ्यूचर में तो नहीं होने देंगे, ये आपसे प्रॉमिस करते हैं। तो दोस्तों, आज बहुत दिन के बाद फिर से मैं अपना ज़िंदगी का शुरुआत करने जा रहा हूँ। फिर से आप स्टीयरिंग संभालने जा रहा हूँ, पहिए को फिर से रनवे पर लाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ज़िंदगी की शुरुआत करने से पहले माँ का एक बार ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी मेरे साथ हो सके तो मंत्र का उच्चारण करने का प्रयास करेंगे और आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करेंगे। अजीब टाइप का शांति और सुकून मिलेंगे। फिल्म देखने में और प्रेयर करने में, दोनों की आत्मा में आकाश जमीन का अंतर होता है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वाधि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तो दोस्तों, आज YouTube पर आकर के हमें बहुत अच्छा लग रहा है। फिर से अपने मेंबर से कांटेक्ट होने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, मेरे ज़िंदगी का एक बहुत छोटा सा स्टोरी है जो मेरे साथ खुद घटित हुआ है, आपसे शेयर करना चाहूँगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, बिना स्किप किए हुए ध्यान से सुनिएगा। दूसरे के स्टोरी सुन करके अपने लाइफ में उतारने से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। तभी तो अरस्तु आम आदमी को सिकंदर महान बना दिया। चाणक्य एक छोटे सा बालक को समझिए उतना बड़ा सम्राट बना दिया। क्यों? क्योंकि जो गाइड करना जानता है वो गॉड के बराबर होता है। ये आप समझ जाइएगा जिस दिन, तो आप शिक्षक को भगवान के श्रेणी में जिस तरीक़ा से पहले लोग पूजते थे या भगवान के जैसा वेट करते थे, आज भी आप वेट करना और उसको वैल्यू देना शुरू कर दीजिएगा। तो दोस्तों, स्टोरी को शुरुआत करता हूँ। मैं एक बहुत छोटा शिक्षक था, अभी भी हूँ। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाता था। अब तो 10 तक और जनरल कंपटीशन का भी तैयारी करवाता हूँ। जब मैं छोटा बच्चा था तो ऐसा नहीं है कि आज के कोचिंग की तरह आप एडमिशन ले लीजिए, 10,000 दे दीजिए, 1 महीना के बाद आइए फिर क्लास करिए। पहले मेरे पास था कि आप पढ़िए, 1 महीना के बाद जब मंथ पूरेंगे तो आपको पेमेंट देने होते थे। ऐसा नहीं, ज़बरदस्ती नहीं था, सार्वजनिक तरीके से बोल देते थे कि मंथली जिसका जिसका पूर गया है जमा कर देना है। उनको में से कुछ बच्चा थे जमा करते थे और कुछ बच्चा ना भी जमा करते थे। कुछ बच्चा को 8 महीना, 9 महीना, 10 महीना हो जाता था। मगर बोलने में बहुत ख़राब लगता था पर्सनली कि जरे तुम फ़ी नहीं दिया है, तुम गधा फिर नहीं देता है, ऐसे करता है। तो ये बोलने में थोड़ा सा टीचर को अंदर से शोभा नहीं देता है। तो एक लड़का था, उसको 4 महीना 5 महीना हो गया, तो हम पर्सनली बोल नहीं पाते थे।
बहुत ख़राब लगता था, अंदर से लगता था कि मैं कोई गुनाह कर रहा हूँ। और बात सही है कि जो शिक्षक होता है और जो बच्चा होता है उसको में एक अनुनाश्रय संबंध होता है। जब फी के लेकर के दोनों में इस टाइप का मनमुटाव हो जाए तो फिर शिक्षक और टीचर का कोई और छोर ही नहीं रहेंगे, कोई संबंध ही नहीं रहेंगे। और दूसरी बात है कि आज बहुत बड़ा जो इंस्टीट्यूट है करोड़ों खरबों का खेल खेल रहे हैं, हम लोग शिक्षक का तो भाई बस चल रहा है, वही इनफ है। तो बहुत दिनों के बाद जब रास्ता से जा रहे थे रोड पर, उनको पिताजी भेंट आ गए। बोले कि क्या गुरुजी कहाँ जा रहे हैं? बोले करे थोड़ा सा जा रहे थे मार्केट। तो और सब ठीक है, बच्चा पढ़ रहा है? हम बोले कि हाँ बहुत अच्छा से पढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोले कि तब फी वो टाइम पर मिल रहा है ना? हम बोले कि फी कहाँ मिल रहा है, तो 6 महीने से फी नहीं मिला है। तो बोले फी नहीं, हम तो प्रॉपर में मंथ टू मंथ आपको फी देते जा रहे हैं। तो हम बोले कि तो थोड़ा सा बच्चा से आप पूछ लीजिएगा, बच्चा स्कैम कर रहा है। हाँ, आप उधर से फ़ी दे रहे हैं और इधर फ़ी दे नहीं रहा है और हम उसको पर्सनली बोल नहीं पाते हैं। तो गार्जियन को लगा कि अरे बच्चा जो है मेरे साथ चीट कर रहा है। हमको भी लगा कि अरे बच्चा मेरे साथ चीट कर रहा है। अब बताइए, बच्चा का जो है उसको कोई सिखाने वाला नहीं है। कुछ जो चीज़ें होता है खुद से सीखा जाता है, वो किसी भी सिखाने की और किसी से सीखने की जरूरत नहीं पड़ता है। वो बच्चा को देखिए कितना शातिर दिमाग है, उधर से फी ले रहा है, इधर टीचर को दे नहीं रहा है। टीचर डेली के डेली बोल रहा है, फी देने का प्रयास ही नहीं कर रहा है। तो अब घर में गए, पिताश्री उनको जबरदस्त तरीके से कुटैया की। फिर बहुत बोलते कैसे उसको दोस्त से पता लगा कि इसका एक गर्लफ्रेंड है। और वो क्या करता था गधवा कि जा करके कभी समोसा, कभी चाट, कभी रेस्टोरेंट में, कभी पार्क में उसको 200-400 जो मिलता था उसके पीछे खर्चा कर देता था। अपने भी नहीं खाता था, उसके पीछे गधा खर्चा कर देता था। और जब आया तो उसको से हम पूछे गधा से कि रे क्या बात है? तो न सर गलती हो गया, अब ऐसा नहीं होगा। हम बोले कि अरे अभी से तुम अपना गार्जियन के साथ इतना गेम कर रहा है, टीचर के साथ गेम कर रहा है, जबकि टीचर भगवान के रूप होता है रे। अब जो पेरेंट्स होता है वो तुमको इस ज़मीन पर लाएं, वो तुम्हारे फ्यूचर के चाहते हैं कि इसका फ्यूचर कैसे बनाया जाए, कैसे इसका फ्यूचर गोल्ड किया जाए, कैसा इसको फ्यूचर में 4 चांद लगा दिए। जो हम मेरे साथ ज़िंदगी गुजर रहा है, जो मेरे साथ दिक्कतें आ रही है, इसके साथ ना आए। किसी तरीक़ा से काट कपट करके तुमको फ़ी दे रहे हैं, स्कूल फ़ी दे रहे हैं, यहाँ पे ट्यूशन फ़ी दे रहे हैं, और स्कूल फ़ी उतना बुक महंगा तुमको चला रहे हैं, और तुम पिता के साथ गलत कर रहे हैं। तो ना सर प्लीज़ सर अब ऐसा नहीं होगा। हम बोले कि ऐसा तुम्हारे साथ हमेशा होगा। जिसको एक साथ बार लत लग जाता है उसको आदत नहीं छूटता है। तो दोस्तों लाइफ में ऐसे बच्चा होते हैं, कभी भी कोई बच्चा पर बिलीव किया जाए तो कैसे किया जाए हमको समझ में नहीं आता है। तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि जब आपको फी जमा करना है आप पर्सनली आकर के टीचर से मिलिए, बच्चा को हाल चाल जानिए कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं। सिर्फ फी देने से मतलब ना मत रखिए, बच्चा में इम्प्रूवमेंट है नहीं है, बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, टीचर से कांटेक्ट कर पाता है कि नहीं, कि बैठता है कि आता है कि जाता है, सब चल रहा है। तो इस तरीक़ा से बच्चा पर आप प्रॉपर वे में आप ध्यान दीजिए। सिर्फ पैसा से पढ़ाई नहीं, अगर पैसा से पढ़ाई होने लगे ना तो एक का से एक पैसा वाला करोड़ों रुपया रखने वाला अपना बच्चा को 1 करोड़ देगा, आप बोलेगा कि जाओ पढ़ लो। तो पैसा से पढ़ाई नहीं होता है, उसको पीछे आप थोड़ा टाइम दीजिए। आप स्कूल में इतने महंगा 500 के हम पढ़ा रहे हैं तो 500 का बुक चलता है। अब बताइए गार्जियन जिसके घर में 4 गो बच्चा पढ़ने वाला है, यानी 4 में 20,000 रुपया सिर्फ बुक में लग जा रहा है। वो बताइए गार्जियन कहाँ से पैसा, मगर गार्जियन के दिमाग में बसा हुआ है कि जब भी अपना बच्चा को पढ़ाएंगे तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे, इंग्लिश मीडियम को छोड़ करके दूसरे मीडियम पढ़ा ही नहीं सकते हैं। कभी आप लोग का बुक लाएंगे और दिखाएंगे कि कितना पेज का ये बुक है और कितनी इसका प्रिंट है, आपको सब समझ में आ जाएगा। सब एक खेल है। तो हम बोलेंगे ये मेरे छोटा सा स्टोरी था, ज़्यादा नहीं घुमाएंगे। तो आज का स्टार्टिंग मेरा है, इसी तरीक़ा से हमेशा आप सभी के साथ बने रहेंगे। थैंक यू, हमें इजाज़त देती है। आज हम अलविदा लेते हैं। थैंक यू दोस्त।